नमस्कार बच्चों, मैं दीपा चौहान। विषय हिंदी, कक्षा दूसरी, पाठ 5, गटरू गधा। पाठ शुरू करने से पहले हम जानवर के बारे में थोड़ी बातें जान लें। बच्चों, आपको पता ही है कि जानवर दो प्रकार के होते हैं। एक तो जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं और दूसरा पालतू जानवर जो हम उसे पालते हैं। ऐसे जानवर हमें कई तरह से उपयोगी भी होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी हमें दूध देते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है। घोड़ा, ऊंट और बैल गाड़ी खींचते हैं और गधा अपनी पीठ पर वजन उठाने का काम करता है। बच्चों, आपको पता है कि सबसे मूर्ख जानवर किसे कहते हैं? गधे को ही सबसे मूर्ख जानवर कहते हैं। गधा थोड़ा आलसी होता है, तो भी उसको काम तो करना ही पड़ता है। यहाँ आपने गधे के बारे में थोड़ा बहुत जाना। अब उनकी कहानी हो जाए तो आज मैं आपको गटरू गधा नाम की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक व्यापारी था। व्यापारी यानी सामान बेचने खरीदने वाला। वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था गटरू। व्यापारी उसी पर सारा सामान लाद कर लाता और ले जाता। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। दाम यानी कीमत। उसने बहुत सा नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर लाद दिया। तो यहाँ मैं प्रश्न करूंगी कि व्यापारी के पास क्या था? गधा। वह गधे का नाम क्या था? गटरू। और दूसरा प्रश्न यह है कि व्यापारी ने बाजार से नमक क्यों खरीदा? क्योंकि बाजार से नमक बहुत कम दाम में बिक रहा था। बेचारे गधे को वजन बहुत ज्यादा लग रहा था, इसलिए वह बोल उठा, आज मालिक ने यह क्या खरीदा है? यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। ऐसे गटरू रास्ते में सोचता जा रहा था। गटरू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर एक नदी थी। वे नदी पार करने लगे कि अचानक गटरू फिसलकर पानी में गिर गया। अचानक यानी एकदम से। फिर किसी तरह बेचारा उठा। तब गटरू को लगा कि पीठ का बोझ बहुत कम हो गया है। बोझ यानी भार। इसलिए वह बहुत खुश हो जाता है। बच्चों, आपको पता होगा कि नमक, चीनी ऐसी चीज़ें पानी में घुल जाती है। यहाँ नमक भी पानी में भीगकर थोड़ा बहुत घुल जाता है। इसलिए गटरू की पीठ का वजन कम हो जाने से वह बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद व्यापारी फिर गटरू को साथ लेकर नमक खरीदने गया। इस बार भी बोझ बहुत अधिक था। अब गटरू नदी पार करने लगा तो वह जानबूझकर फिर उसी जगह फिसला। नमक नदी के पानी में घुल गया और उसकी पीठ का भार भी कम हो गया। व्यापारी भी बहुत बुद्धिशाली था। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया और बोला, ठीक है, मैं भी उस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी। फिर व्यापारी ने गधे की पीठ पर रुई लाद दी यानी रख दी। अब गटरू सोचता है कि इस बार भार बहुत कम है। पानी में घुलकर तो यह और भी कम हो जाएगा। गटरू मन ही मन खुश हुआ। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वह अधिक भारी होती गई। बच्चों, आपको पता ही होगा कि रुई पानी को सोख लेती है। रुई में पानी भरने से ज़्यादा भारी हो जाती है।
अब गटरू ने सोचा और बोला, ओहो, अरे मेरे से क्या हो गया? मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ, ठीक से चल भी नहीं सकता हूँ। गटरू रास्ते में ही बहुत थक गया था। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर तक पहुंचा। अब उसे अपने किए पर पछतावा होता है। उसको अपनी मूर्खता भरी भूल समझ में आ जाती है। उसको समझ में आ गया कि गलत काम करने से काम बिगड़ जाता है और सोच समझ कर काम करना ही अच्छा होता है। अब मेरा यह प्रश्न है कि गटरू कैसा था? आलसी। अगली बार गटरू के ऊपर क्या लादा गया? रुई। और पानी में भीगकर रुई कैसी हो गई? भारी। हमें कभी आलसी बनना चाहिए? कभी नहीं। अब हमें इस कहानी में से यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम में आलस नहीं करनी चाहिए। हमें किसी को धोखा देना नहीं चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से सोच समझकर काम करना चाहिए।